रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। पहाड़ी सड़कों पर ट्रक की गुड़गुड़ाहट गूंज रही थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और बारिश किसी भी वक्त बरसने को तैयार लग रही थी। ट्रक ड्राइवर रशीद कई घंटों से मुसलसल ड्राइविंग कर रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और हर तरफ एक डरावनी खामोशी फैली हुई थी। रशीद ने रेडियो ऑन करने की कोशिश की ताकि नींद भाग जाए, मगर रेडियो पर सिर्फ अजीब सी खराशों जैसी आवाजें आ रही थीं। वो बेजार होकर बंद कर देता है। अचानक इसकी नज़र सड़क के किनारे पर पड़ी। वहां एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई औरत खड़ी थी। रात के इस पहर किसी अजनबी को देखकर रशीद के रोंगटे खड़े हो गए। रशीद ने ट्रक सड़क के एक तरफ रोक दिया। औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इसके करीब आई और नर्म आवाज में बोली, भाई, मुझे गांव तक छोड़ दो। यहाँ अंधेरा है, अकेली नहीं जा सकती। रशीद ने डरते डरते दरवाज़ा खोला और औरत को बैठने दिया। औरत के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, मगर उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं। रशीद ने नज़र हटाने की कोशिश की और दोबारा गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर के सफ़र के बाद रशीद ने औरत से पूछा, बहन, कहाँ जाना है? औरत ने ठंडी सांस ली और कहा, बस आगे कब्रिस्तान के पास आतार देना। ये सुनकर रशीद के हाथ कांपने लगे। इसने आईने में झांका तो पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। रशीद के पसीने छूट गए। अचानक ट्रक का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा और हेडलाइट्स बार बार टिमटिमाने लगे। डर के मारे रशीद ने ट्रक एक तरफ रोक दिया। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगा, पीछे से औरत की आवाज़ गूंजी, मैंने कहा था ना, कब्रिस्तान के पास आतार देना। रशीद ने पीछे देखा तो वही औरत, मगर अब इसके लंबे बाल बिखरे हुए, चेहरा बिल्कुल सियाह और दांत नुकीले हो चुके थे। औरत ने जोर से कहकहा लगाया और लम्हे भर में गायब हो गई। रशीद के हवास बिल्कुल जवाब दे गए। अगली सुबह जब लोग ट्रक के करीब पहुंचे तो रशीद बेहोश अपनी सीट पर गिरा हुआ था। इसकी आंखों में खौफ ही खौफ लिखा था। वो वाकया आज तक रशीद को याद है, मगर वो जब भी बयान करता है, इसकी आवाज़ कांपने लगती है।